अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग जो इस वीक हैं वो भी लेक्चर ऑनलाइन लेंगे और नेक्स्ट वीक आपका पेपर है वो भी ऑनलाइन ही होगा। और आप लोगों को मैंने जो लास्ट टाइम जितना भी लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था उसकी मैंने PDF फ़ाइल आपको सेंड कर दी थी, तो इस लेक्चर की भी मैं आपको PDF फ़ाइल भेज दूँगी ताकि आपको नीट करने में आसानी हो। और ये तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ग्रुप में, हालांकि मैं इंतज़ार करी थी कि आप पढ़ो उसको, एक बार समझो। ज़रूरी नहीं है कि क्लास के दौरान आप मुझसे क्वेश्चनिंग करो, आप बाद में भी किसी टाइम मुझसे पूछ सकते हो। अगर पर्सनली पूछना चाहो या ग्रुप में पूछना चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है क्वेश्चन और मैंने उनको आंसर किया है, लेकिन बाकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। शायद आपको समझ नहीं लग रही है। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे और आपको कितनी समझ लग रही है। कोई थ्योरम नहीं समझ लगता तो आप मुझे ये बता दो कि मैम आप इसको दोबारा रिवाइज़ करा दें, मैं उसको दोबारा आप लोगों को समझा सकती हूँ। लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हो जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिबैग-मेयर है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। लिबैग-मेयर में हमने ये पढ़ रहे हैं कि अगर सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वी नो डैट M बी द सिग्मा अलजब्रा ऑफ ऑल लिबैग-मेयरेबल सेट्स। जो ये M है उन्होंने सिग्मा अलजब्रा कहा है, जो जितने भी मेयरेबल सेट्स हैं उनका सिग्मा अलजब्रा। द लिबैग आउटर मेयर द लिबैग आउटर मेयर M स्टार इज़ अ सेट फंक्शन। हमें पता है ये लिबैग आउटर मेयर हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक सेट फंक्शन होता है जो 2⁻r से r बार पे डिफाइंड होता है, और इसकी डिफाइनिंग होती है M स्टार ऑफ A इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ समेशन L ऑफ IN। यानी मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास ओपन कवर होगा, उस ओपन कवर में जितने भी इंटरवल्स होंगे, उस इंटरवल्स की लेंथ्स का जो सम है, हम उन तमाम सम्स का इन्फिमम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास अगर आता ही है कवर है, उसमें जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब की लेंथ्स निकालेंगे, उनका एक सम हो जाएगा। फिर हमें अगर दूसरा ओपन कवर मिलता है तो उनमें मौजूद इंटरवल्स की लेंथ्स का सम दूसरा हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर हम सबका इन्फिमम लेंगे तो हमारे पास लिबैग आउटर मेयर आ जाएगी। ये तो थी लिबैग आउटर मेयर की डिफाइनिंग। अब जो लिबैग मेयर है, लिबैग आउटर मेयर थी 2⁻r टू r बार। अब लिबैग मेयर है वो है M टू r बार। ये थी 2⁻r टू r बार। ये फंक्शन लिबैग मेयर है वो डिफाइन है M टू r बार, और ये है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किसकी है? इस फंक्शन की, M स्टार की रिस्ट्रिक्शन है। जो सिंपल M है लिबैग मेयर, वो M स्टार की रिस्ट्रिक्शन है, और ये डिफाइन है M टू r बार। 2⁻r था r का पावर सेट, और जो M है वो उस पे सिग्मा अलजबरा डिफाइंड है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। M स्टार डिफाइंड है 2⁻r टू r बार, और जो सिंपल M है वो M टू r बार है। और इसको अगर हम कहें सिंपल मीनिंग में तो हम यही कहते हैं कि जो लिबैग मेयर है वो लिबैग आउटर मेयर की रिस्ट्रिक्शन है, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो M टू r बार पे डिफाइंड है, जिसमें M हमारे पास सिग्मा अलजबरा है जो हमारे पास लिबैग मेयरेबल सेट्स पे डिफाइंड है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, इस डायग्राम से आपको समझ आ रही होगी कि ये जो बड़ा सर्कल है पहले वाला, ये है 2⁻r यानी पावर सेट ऑफ r, और जो अंदर है हमारे पास वो है सिग्मा अलजबरा, यानी कि वो उसकी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई सेट A है, उस पर कोई भी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और मैं अगर उस सेट का एक सबसेट B ले लेती हूँ, ठीक है, और अगर जो नेक्स्ट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको F1 का नाम दे देती हूँ, वो अगर B से R पे डिफाइंड है तो हम उसको उसकी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये फंक्शन डिफाइन था
जो ए टू आर है वो कोई भी फंक्शन डिफाइंड है ए से आर पे, बी में अगर उसका कोई सबसेट ले लेती हूँ और एक और फंक्शन डिफाइंड होता है जो बी से आर पे डिफाइंड है, तो हम उस F1 फंक्शन को F की रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, जो क्योंकि हमने उसी ए के अंदर से एक सबसेट लिया। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कह दूँ कि मैं ये रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन आपने पढ़ी होगी, और अगर मैं इसी तरह कह देती हूँ कि ए जो है वो सबसेट है सी का, ठीक है, यानी कि मैं ए सी मुझे उसका सुपर सेट मिल गया, और मैं अगर उस पर फंक्शन डिफाइन होगा तो वो उस ए की, यानी कि अगर मैं F2 फंक्शन सी से आर पे डिफाइन करती हूँ तो मेरे पास जो F2 फंक्शन है वो F फंक्शन की एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ये तो मैंने कहा ना F के लिहाज से रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन, अगर मैं ऐसे कहूँ कि F फंक्शन है डिफाइंड A टू R, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो B है वो सबसेट है A का, और हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है F1 जो B से R पे डिफाइंड है, तो मैंने कहा कि F1 जो है वो F की रिस्ट्रिक्शन बन गई और जो F है वो F1 की एक्सटेंशन बन गई। ठीक है, F1 जो है वो F की रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि वो उसके सबसेट पे डिफाइंड है, और जो F है वो F1 की एक्सटेंशन है। ये है रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हम 2⁻r का सबसेट ले रहे हैं m सिग्मा अलजेब्रा, और अगर हमने सबसेट पे अब अगर एक फंक्शन डिफाइंड किया है तो वो उसकी रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, और m जो है वो m स्टार की रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम लेबैग मैयर कहते हैं। आगे है आपके पास all results which holds for Lebesgue outer Meyer also holds for Lebesgue Meyer। अब देखिए Lebesgue Meyer उसके सबसेट पे डिफाइंड है, और जो Lebesgue outer Meyer है वो एक मतलब 2⁻r पे डिफाइंड है, और जो हमारे पास m स्टार है सॉरी, इसको हम m का नाम देते हैं ना, m स्टार का। ठीक है, ये Lebesgue outer Meyer किसी पे डिफाइंड है, और जो Lebesgue Meyer है वो सिंपली उसके सबसेट पे डिफाइंड है। अगर हम उसका कोई सबसेट ले लेते हैं तो हमारे पास हम ऐसे ही कहते हैं ना कि ये उसके सबसेट पे है, तो जो रिजल्ट्स m स्टार पे होल्ड करेंगे वो m पे भी होल्ड करेंगे। ये एक नोट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन, अ Meyer स्पेस is said to be complete if each subset of a set of Meyer 0 is itself Meyerable। A Meyer space is said to be complete अगर हर सबसेट ऐसे सेट का हर सबसेट, अब वो सेट कौन सा है जिसकी मैयर 0 है, वो इटसेल्फ मैयरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है, उसकी मैयर आपके पास 0 है, तो उसका ईच सबसेट, यानी कि मैं उस ए का कोई भी सबसेट ले लूँ, A1 ले लूँ, A2 ले लूँ, A3 ले लूँ, ईच सबसेट वो मैयरेबल हो, इटसेल्फ मैयरेबल हो, तो हम ऐसी मैयर स्पेस को कंप्लीट कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई भी एक मैयर स्पेस है, एक्स उसमें नॉन एम्प्टी सेट है, ए उसमें आपके पास कोई भी सिग्मा अलजेब्रा ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेस ऑफ मैयरेबल सेट्स भी कह सकते हैं, इज सेट टू बी कंप्लीट इफ ईच सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ मैयर 0, यानी कि कोई भी सेट ले लें उसकी मैयर 0 हो तो उसका हर सबसेट इटसेल्फ मैयरेबल हो, तो हम कहते हैं वो जो मैयर स्पेस है वो कंप्लीट है। डैट इज़, उन्होंने कैसे कहा है, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से लिया है, और उसमें म्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, और जो ए है उसकी मैयर 0 है। ठीक है, एंड बी सबसेट ऑफ ए, जिसकी मैयर 0 थी उसका एक सबसेट ले लिया बी। अब बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ म्यू की मोनोटोनिसिटी आपको पता है कि हमारे पास अगर ए सबसेट है वो बी का, तो म्यू ऑफ ए लेसन इक्वल टू होती है म्यू ऑफ बी के। ठीक है, ये आप इसकी मोनोटोनिसिटी है। अब हमने बी अगर सबसेट ले लिया है ए का, तो म्यू ऑफ बी लेसन इक्वल टू होगी म्यू ऑफ ए के, और म्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि म्यू ऑफ ए हमारे पास 0 है। अगर म्यू ऑफ ए 0 है और म्यू ऑफ बी लेसन इक्वल टू म्यू ऑफ ए है, तो हमारे पास बी भी मैयरेबल होगा।
बी बिलोंग्स टू ए होगा। ये उन्होंने इस तरीके से आपको बताया। आगे है द मयर स्पेस, इसकी एग्जांपल दी हुई है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी मयर स्पेस ली थी, यहाँ उन्होंने मयर स्पेस में यहाँ पे आर, उधर एम कोई भी सिग्मा अलजेब्रा और इधर एम उन्होंने मयर ले लिया, यानी कि एक एग्जांपल बना दी उन्होंने। एक्स की जगह पे आर ले लिया है, ए की जगह पे एम ले लिया है। लेट एम बी द सिग्मा अलजेब्रा ऑफ ऑल मयरेबल सेट्स। यहाँ पर जो ए था, यहाँ ये भी सिग्मा अलजेब्रा था, तो यहाँ पे एम उन्होंने कह दिया, इसको सिग्मा अलजेब्रा का नाम दे दिया। सिग्मा अलजेब्रा ऑफ ऑल मयरेबल सेट्स, सबसेट्स ऑफ आर। लेट एम बी द लिबैग मयर, एम आपके पास लिबैग मयर है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू एम। ठीक है, समझ लग गई। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे सिग्मा अलजेब्रा ए था तो यहाँ पे उन्होंने एम का नाम दे दिया है। यहाँ पे मयर म्यू थी तो यहाँ पे स्मॉल एम दे दिया। मर्जी है आपकी, आप म्यू ही रख लो, वो कोई मसला नहीं है। बस ये कि उन्होंने सेट पे अब डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक्स का था, कोई भी नो सेट ले ले, यहाँ उन्होंने सेट आर कह दिया। लेट एम बी द सिग्मा अलजेब्रा ऑफ ऑल लिबैग मयरेबल सबसेट ऑफ आर। एम आपके पास सिग्मा अलजेब्रा है। लेट एम बी द लिबैग मयर, और जो एम है वो लिबैग मयर है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू एम। अब वो जो सिग्मा अलजेब्रा है उसमें से एक ए ले लिया विद एम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, जिसकी मयर 0 है। अब बी अगर उस ए का सबसेट ले लें, किस ए का सबसेट लिया है, वो जो सेट है जिसकी मयर 0 है उसका ले लिया है बी सबसेट। देन मयर ऑफ बी लेस एंड इक्वल टू मयर ऑफ ए। अब हमारे पास मयर ऑफ ए तो 0 थी और मयर ऑफ बी लेस एंड इक्वल टू मयर ऑफ ए, तो मयर ऑफ बी भी 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि अब उसकी मयर 0 हो गई है तो बी मयरेबल हो गया। अगर बी मयरेबल हो गया है तो बी इसमें चला जाएगा। ठीक है।